अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप 100 डेज चैलेंज कैसे फुलफिल कर सकते हैं। 100 डेज में आप सीएसएस जैसे कंपेटिटिव एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ अ डिटर्मिनेशन एंड अ टाइम टेबल टू फॉलो। हियर इज़ द टाइम टेबल। हम आपको बताएंगे कि इस चीज़ को 100 डेज़ में 12 सब्जेक्ट्स को 100 डेज़ में आपने कैसे फॉलो करना है और कैसे कवर करना है। 3 months और 100 डेज आर मोर देन इनफ कि आप इसमें प्रिपरेशन अपनी अच्छे तरीके से कर सकें इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू योर स्टडीज़ एंड योर एग्ज़ाम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। इट्स अ टाइम टेबल विच आई एम शोइंग यू। इफ़ यू वांट टू फॉलो इट यू कैन डू इट, यू कैन फॉलो इट। अगर आप इससे हट के अपना टाइम टेबल सेट करेंगे तो दैट वुड बी ओके, नॉट अ बिग डील। आपने अपने टाइम को सेट करना है, अपना अपना सिनेरियो देखना है कि आपके लिए क्या फीजिबल है। इफ़ आई वर यू तो मैं अपने 3 महीने का टाइम ऐसे सेट करूँगी कि मैं दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा करूँगी, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड इफ़ आई वर यू तो मैं क्या करूँगी, मैं दिन में 2 सब्जेक्ट्स लूँगी। और मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपने अपना एक कोर्स आउटलाइन देखना है ना कि आपने अपने सब्जेक्ट्स, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉलो कर लिए। आपको पता है कि आपने यही ऑप्शन सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने इस एग्ज़ाम के लिए रखने हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स आपको रखने हैं। वन इज़ ऑफ 200 मार्क्स, तो वो तो एक पॉलिटिकल साइंस होगा या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है या आईआर है या एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, ठीक है। जियोलॉजी वगैरह उसके साथ आपको फिर स्टार्स लेना पड़ेगा। खैर जो भी आपको इजी लगता है आप वो देखेंगे। उस सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन जब आपकी हो जाएगी, आप 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेंगे। फिर आपने ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके ओवरलैप करते हैं आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। वंस यू हैव डिसाइडेड योर सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, उसके बाद आपने अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ देखना है ताकि आप जो है ना 100 डेज चैलेंज को फुलफिल कर सकें और आप उसको compete कर सकें विद योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। आपने वो सब्जेक्ट्स देखने हैं जिसमें आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और आपका कंपल्सरी भी कवर हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी कवर हो जाएगा। अब देखें, पहला ऑप्शन मैंने इसमें रखा है इंग्लिश एसे विद करंट अफेयर्स। क्यों? लेट मी गिव एन एग्जांपल। इंग्लिश एसे मोस्टली आपका करंट अफेयर्स में से आता है, ठीक है, या करंट टॉपिक्स में से आता है, या आपके वो इश्यूज होते हैं जो आपके सिनेरियो, जो आपका करंट लाइफ में चल रहा होता है, रिसेंटली जो चल रहा होता है, ठीक है। करंट अफेयर के पेपर में क्या होता है, वो भी यही सवाल आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मेजर, चलो इफ़ आई एम गिविंग एन एग्जांपल तो पाकिस्तान का आ जाएगा जी, फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस पे आ गया, या वाटर क्राइसिस पे आ गया, या आजकल जैसा कोविड पे आ गया, एजुकेशन पर आ गया सवाल। इसी तरह उसका ऐसे भी आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है ना, आपको बहुत थोड़ा सा एफर्ट पुट करना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स पेपर, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट करना है उसी को ऐसे प्रिपेयर कर लें। विमेन एम्पावरमेंट पे करें, करंट अफेयर में टॉपिक किया, उसी को ऐसे में प्रिपेयर कर लिया। आपका कम टाइम में 2 सब्जेक्ट्स, मेजर 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। गॉट इट? ठीक है। इसमें मैंने आपको टाइम स्पैन इसका दिया 20 डेज। 20 डेज आर मोर देन इनफ। 20 डेज में अगर आप करें तो आप 20 टॉपिक्स, एक टॉपिक आप रोज़ाना का करें जो आप ऐसे में भी कवर करें, जो आप करंट अफेयर में भी करें। आई वुड प्रेफर कि आप पास्ट पेपर ज़रूर देखिएगा, उसमें जो कॉमन आ रहे हैं आपके एसेस और करंट अफेयर, उनको उठाएं और उसको प्रिपेयर करें, ठीक है। 20 डेज आर मोर देन इनफ। 20 डेज में आप 20 टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और 20 टॉपिक्स में करंट अफेयर में क्या आता है, करंट अफेयर तो आपको साथ साथ प्रिपेयर आगे भी होता रहेगा ना। ऐसे में 20 ऐसे अगर आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो क्या है, आपने सिर्फ एक पे अटैम्प्ट देना ना। एंड डेफिनेटली उस 20 एसेस में से, उन 20 टॉपिक्स में से आई एम 100% श्योर कि कम अज़ कम 5 से 7 टॉपिक्स तो ज़रूर आएंगे आपके जिसमें से आपने सिर्फ एक पे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सो वेरी गुड टू गो विद दिस। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है पाकिस्तान अफेयर्स को। वाई आई एम पुटिंग पाकिस्तान अफेयर्स इन द सेकंड प्लेस, जस्ट बिकॉज पाक अफेयर्स का वो सब्जेक्ट है जो आपका करंट से भी मिलता है, जो आपका एसए से भी मिलता है। व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड एसए एंड करंट अफेयर्स तो आपका
40 या 30 to 50% आपका जो है ना पाक अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि पाक अफेयर्स में भी करंट टॉपिक्स आते हैं, करंट इश्यूज वो रेज करते हैं, ठीक है। तो आपका वो टॉपिक भी मेजर कवर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट देना है और कवर कर लेना है। फिर साथ में आपने रखना है पॉलिटिकल साइंस। इसका रीज़न मैं आपको देती हूँ पॉलिटिकल साइंस क्यों रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर बी में आपका सब कॉन्टिनेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये ऑलमोस्ट कोई 50 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, पार्ट बी में। तो आपका पेपर जो पार्ट पेपर 2 है उसमें आपका पार्ट बी कवर हो जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान अफेयर साइमल्टेनियसली। तो आपके लिए इजी है ना, 10 दिन में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी के जो है आप इसको प्रिपेयर करें, पाकिस्तान अफेयर्स हमने पढ़ा होता है, ठीक है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो चलो आप दे दें हार्डली 3 से 4 दिन पाकिस्तान अफेयर्स को। जो आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ रहे हैं वो आपका पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी में, पेपर 2 पार्ट बी में कवर हो रहा है। आपको पार्ट बी के लिए, पेपर 2 के लिए दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑल यू नीड टू स्टडी इज़ जो रिमेनिंग उसके कॉन्स्टिट्यूशन है पॉलिटिकल साइंस के पार्ट बी, पेपर बी में, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको चंद पढ़ने हैं उनमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको 10 दिन का मार्जिन दिया है, यू कैन डू इट इन दैट टाइम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी थर्ड फेज में, इस्लामियात। इस्लामियात अब क्यों रखा मैंने, इस्लामियात मैंने इसलिए रखा है बिकॉज इस्लामियात में भी हम कुछ टॉपिक्स पढ़े, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस पढ़ लिया, जेंडर का पढ़ लिया, या विमेन का पढ़ लिया, या कुछ पाकिस्तान के करंट, फॉर एग्जांपल जुडिशल सिस्टम पढ़ लिया, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम पढ़ लिया, ज़कात वगैरह की चीज़ें पढ़ ली। तो वो हम किस में, हम वो करंट में भी देख रहे हैं, वो हम ऐसे में भी पढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मिलता जुलता है ना, इसमें आ जाएगा इस्लामियात में। इसके साथ मैंने, अब इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप इस्लामियत के साथ जेंडर स्टडीज़ रखना चाहते हैं या आप इस्लामियत के साथ कोई और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। जेंडर स्टडीज़ मैंने इसलिए रखा क्योंकि जेंडर में भी आपके पास विमेन का, गवर्नेंस का और पाकिस्तान के सिनेरियोज आते हैं। तो जब आप एक पाकिस्तान का वो पढ़ रहे हैं ना फ्लो में, तो उसी फ्लो में आप ये चीज़ें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने चलो 15 दिन दे दिया, आप इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली 10 से 15 दिन ऊपर नीचे करके उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ क्योंकि मोस्टली लोग रखते हैं, और जेंडर स्टडीज़ इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। वैसे मुझे इसको 15 दिन नहीं रखने चाहिए थे बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कोर्स। तो आप इसको जो है ना, मतलब अगर आप फ्लुएंट हैं या आपने दूसरी बार तीसरी बार पढ़ें तो आप एक दिन में हार्डली कवर कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलो, फॉर सम पीपल जिनको थोड़ा सा शायद मुश्किल लगता है, अगर वो चाहें तो वो पाक अफेयर और पॉलिटिकल साइंस 2 में जो 10 दिन का 10 दिन का टाइम स्पैन है, और इस्लामियत थर्ड फेज में 15 दिन का है, तो वो इस तरह ऊपर नीचे करके मैनेज कर सकते हैं। इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर विल, और आपकी जो ईज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्थ फेज में आपका पॉलिटिकल साइंस 1 और फिलोसफी। इफ़ यू गाइस हैव ऑप्टेड फिलोसफी तो आप फिलोसफी रख सकते हैं। अगर वो नहीं है, गवर्नेंस रखा है या पब्लिक एड रखा है, तो आप इसको ऊपर वाले सीन्स में यानी कि जेंडर स्टडी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। या आप इसको पॉलिटिकल साइंस 1 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या आप इसको पॉलिटिकल साइंस 2 के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह, क्योंकि अगर आपने गवर्नेंस रखा है या पब्लिक पॉलिसी या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, तो वो तो आपका प्योर पाकिस्तान बेस्ड है ना, पॉलिसीज़ बेस्ड है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसको कहीं नियर पाक अफेयर्स या इस्लामिक स्टडीज़ के साथ या पॉलिटिकल साइंस के साथ रखें, बिकॉज आपका ओवरलैपिंग कोर्स है तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। ओनली इन दैट केस अगर आपने रखा हुआ है, ठीक है, जीपीपी या पीए रखा हुआ है, तो आप इसको पाक अफेयर इस्लामियात पॉलिटिकल साइंस के साथ कहीं एडजस्ट कर लें। और अगर आपने फिलोसफी रखा हुआ है तो दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन कि आप इसको पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के साथ एडजस्ट करें, उसके साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करें। वाई? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में और फिलोसफी के पेपर में, दोनों में जो फिलोसफर्स हैं वे बोथ आर सेम। आपको वही 7 से 8 फिलोसफर्स मिलेंगे, वही वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, वही मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, ठीक है। ऑल देयर इज़ अ डिफरेंस के उनकी फ़िलासफ़ी में या उनकी थेरीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है। पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, स्टेट पढ़ रहे हैं,
उनके वो थॉट्स हैं, और फिलोसफी में उनकी नेचर वर्ल्ड के थॉट्स हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये कि आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने में। फिलोसफी में भी मैंने आपको 15 दिन दिए, बिकॉज फिलोसफी इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर पीपल जो जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको पता नहीं है, तो वो इस तरह मैनेज कर सकते हैं। या आप इसको मज़ीद 15 दिन का भी टाइम स्पैन दे सकते हैं, और अगर आप पंजाबी में सॉरी फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल साइंस वन को आप 20 दिन का कर लें, और पंजाबी और नेक्स्ट वाला जो भी इसके साथ क्रिमिनोलॉजी है या कोई और सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का अगर आप ले रहे हैं, तो आप उसको 15 दिन का कर लें। ठीक है, फिर पंजाबी की रीडिंग थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती है, तो वो भी ईजी हो जाएगा। अब पंजाबी में क्या है ना, कि मोस्टली जो टॉपिक्स हैं या जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री की उसमें बात आ जाती है, तो वो चीज़ें जो है वो आपको अगर बैकग्राउंड है आपकी अपनी हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का, जो कि डेफिनेटली होता है, हर सी एस एस के स्टूडेंट को ये, हर एस्पिरेंट को ये नॉलेज होता है, बिकॉज उसने एक हिस्ट्री पढ़ी है सारी, तो उसको आइडिया होता है। ठीक है, तो वही बातें आपने सब कॉन्टिनेंट की, जो इंडिपेंडेंस के, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन के जो भी क्राइसिस है, पंजाबी में भी थोड़े बहुत वो क्राइसिस आपने थोड़े बहुत एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है पोइट्री का। तो पोइट्री मैं आपको ये कहूँगी कि आप साथ साथ पोइट्री जो है ना वो पढ़ते रहें। ठीक है, जो सारा टाइम स्पैन बताया, इसमें एक एक दो दो शेर डेली का याद करें, उसको लिख लें, और एक ये सारे शेर ना किसी एक पेपर पे, किसी एक नोटबुक में अलग से नोट डाउन कर लें, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो, और जब आप पेपर के लिए जाएं तो भी मुश्किल ना हो। लास्टली मैंने आपको इंग्लिश प्रेसी और जनरल साइंस एंड एबिलिटी आखिर में इसलिए डाला है, जस्ट बिकॉज इंग्लिश के आपको जो ईडियम्स याद करने होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वो मोस्टली जो है ना, आई वुड रिकमेंड कि आप उसको पास्ट पेपर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पास्ट पेपर में से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव वाइज चीज़ें आ जाती हैं। तो जो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वो भी आप आखिरी दिनों में प्रिपेयर करें, क्योंकि रट्टा तो लगाना, अगर रट्टा भी लगाना है तो वो पहले लगाएंगे तो भूल जाएगा। अगर आपका वोकेबलरी अच्छा है तो आप इसको विद टाइम जो है ना न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो साथ साथ पढ़ते रहें। ठीक है, और अगर आपने बिल्कुल आखिर में रखना है तो वो भी 20 days है गुड इनफ कि आप उसमें ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो भी एक छोटा सा सब्जेक्ट है, उसमें चीज़ें जो हैं आपकी साइंस रिलेटेड हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है। ठीक है, वो सिर्फ एक उनको रिकॉल करने वाली बात है, रिकॉल होता रहेगा और आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। फिर मैथ्स का पार्ट हो जाता है, तो जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी मैथ्स बहुत ईजी होता है, दे कैन डू इट वेरी वेल, तो आप वो 1 से 2 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ में टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, लास्ट में इंग्लिश प्रेसी में ज़्यादा टाइम दिया, बिकॉज इंग्लिश है उसको ज़्यादा थोड़ा टाइम दें। फिर 10 दिन पाकिस्तान अफेयर पॉलिटिकल है, बिकॉज आई नो कि वो छोटे टाइम स्पैन में हो जाता है प्रिपेयर। पाकिस्तान अफेयर्स में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान स्टडीज़ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगता ना। ठीक है, तो ये आपका 100 days चैलेंज था, जो कि आई एम श्योर इफ़ यू फॉलो दिस ट्रेंड और दिस टाइम टेबल, तो यू कैन definitely end up your studies within 100 days। और इसमें आपने जो अपना टाइम आवर्स रखने हैं, दैट इज़ अ मस्ट कि आप वो 8 to 10 आवर्स डेली रखें। वाई इज़ दैट सो? बिकॉज इतना तो आप पढ़ेंगे तो ही आप फॉलो करेंगे ना। 8 से 10 घंटे तो आप बैठे हुए हैं, अगर आप तो आपको आप मेरे तो ख्याल से आपको बैठे बैठे पता ही नहीं लगता कि वो 8 से 10 घंटे कब गुजरते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली कुछ लोग नाइट आउल होते हैं तो वो रात में स्टडी करते हैं, कुछ लोग जो है ना अर्ली बर्ड होते हैं तो वो मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। तो बट इवन इफ़ यू स्टार्ट इट फ्रॉम मगरिब टाइम, शाम के टाइम में पढ़ते हैं 6 बजे से या 5 बजे से, एंड टिल फजर टाइम पढ़ते हैं, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो मेरा तो टाइम स्पैन यही होता था कि मैं मगरिब से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज दिन में तो नमाज़ें होती हैं, तो वो उन सब चीज़ों से फ़ारिग होकर मगरिब में स्टडी करना शुरू किया, और टिल फजर। तो वो टाइम एक तो थोड़ा सा पीसफुल टाइम होता है, रात में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सब सो जाते हैं, बहुत सुकून में आप पढ़ सकते हैं, कोई नॉइज़ेस नहीं होते। ठीक है, कोई डोर बेल नहीं बज रही होती, कोई दरवाजे पे नॉक नहीं हो रहा होता, तो दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट मेरे लिए। बट कुछ लोग जो है वो मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करते हैं,
तो इवन दैट इज़ पॉसिबल अगर आप फजर के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, बिकॉज मॉर्निंग, फिर मैं मॉर्निंग यही आपको प्रेफर करूँगी कि आप फजर के बाद उठ के पढ़ना शुरू करें एंटिल जोहर टाइम या असर टाइम आप उसको करें। उसमें ये होगा कि जोहर तक आप पढ़ेंगे, ठीक है, 1 बजे तक, फॉर एग्जांपल आप 1 बजे तक पढ़ते हैं, आपने सुबह 6 बजे पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, एंटिल 1 बजे तक आप पढ़ें तो आपके 8 घंटे ये हो जाते हैं। एंड देन आप मगरिब के बाद थोड़ा सा, मतलब ज़ोहर से लेकर मगरिब तक आप रेस्ट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। एंड देन आप मगरिब के बाद 2 से 3 घंटे पढ़ लें टिल इशा या 9-10 बजे तक, एंड देन यू कैन स्लीप, और फिर आप फजर के बाद उठें। तो दैट्स अनदर टाइम स्पैन। आपको ये भी एक जो है ना हो सकता है मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए जो सुबह सुबह पढ़ना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी इन द नाइट तो मगरिब के बाद इज़ द बेस्ट टाइम। आप मगरिब से लेकर टिल फजर आप पढ़ सकते हैं सुकून से। इनफैक्ट अगर आप 6 बजे से मगरिब के शाम 6 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं टिल मॉर्निंग के 5 बजे तक या 4 बजे तक, तो आपके ये 10 से 12 घंटे हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये टाइम स्पैन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा सख्त होता है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ में कि आपको फिर कुछ चीज़ दिखती भी नहीं आगे पीछे, या जब आपने पढ़ना और आपने एक जब आप टारगेट स्टडी करते हैं, ये जो टाइम टेबल है दिस इज़ अ टारगेट बेस्ड टाइम टेबल, ठीक है। ये आपने 20 दिनों में 2 सब्जेक्ट्स कवर करने ही करने हैं विद 20 टॉपिक्स, ठीक है। 20 एसेस आपने मुकम्मल करने हैं, रोज़ का एक ऐसे लिखें, रोज़ का एक टॉपिक 2 टॉपिक करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करें जो आप ऐसे में कर रहे हैं वो, या एक्स्ट्रा कुछ आप रीड करें, नोट्स बनाए साथ में। तो आई गेस 8 to 10 आवर्स मोर देन इट विल, शायद वो भी कम पड़ जाते होंगे जब आप लिखने बैठते हैं, जब आप इस तरह अपने आप को प्रिपेयर करने बैठते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ 100 डे चैलेंज एंड आई होप इफ़ यू गाइस फॉलो इट तो 100 डेज आर मोर देन इनफ कि आप उसमें अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। और इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप लाइक 3 महीने 4 महीने का, तो लाइक 100 डेज में आपने प्रिपरेशन अपनी कर ली है, सब कुछ हो गया है, देन द रिमेनिंग जो डेज हैं आपके 15-20 डेज, तो आप उसमें एक क्विक रिविजन दे सकते हैं, देन यू कैन गुड टू गो फॉर द फाइनल एग्जाम इंशाल्लाह ताला एंड यू विल पास इट।